हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास चौधरी, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सुबह अपनी मैथ की क्लास होती है रेगुलर और शाम को रीजनिंग की। तो देखो, मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जिसका एक वीडियो हो चुका आपने। उसमें अपन ने बेसिक चीज़ें जो भी टाइम एंड वर्क की होती है वो अपन ने देख ली थी। कैसे क्वेश्चन करने अपने को वो अपन ने तरीका देखा था। तो पूरा बेस अपना क्लियर हो चुका है टाइम एंड वर्क का। अब अपन क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले आपको बात कहना चाहूँगा, एक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और सब्सक्राइब करने के बाद में जिसने बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी। तो देखो, अपन क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपन सीधा क्वेश्चन है अपना कि ABCD किसी काम को क्रमशः 20, 12, 30 और 15 दिन में कर सकते हैं। ABCD कोई भी काम करते हैं, सेम ही काम है। अगर A करे तो वो 20 दिन में कर देगा वही काम, अगर B करे तो वही काम 12 दिन में कर देगा, और C करे तो 30 दिन में, और D करे तो 15 दिन में। अगर इन तीनों को साथ लगा दिया जाए उस काम में तो हमें बताना है कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैंने बताया था, सबसे पहले तो व्यक्ति लिख दो A, B, C और D, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब दिन कितना समय लिया है, या आप समय भी लिख सकते हो, क्योंकि हर बार समय दिन में होना जरूरी नहीं है ना। तो A करता है 20 दिन में, B करता है 12 दिन में, C करता है 30 दिन में, ठीक है, और D करता है 15 दिन में। लिख लिया अपन ने ये। अब हमारे पास दो चीज़ और होनी चाहिए, एक तो कुल कार्य होना चाहिए कि भी कितना कार्य करेंगे, और इनकी क्षमताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगी अपने पास से क्षमता, कि भाई ये क्षमता होगी इनकी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल कार्य। ये दो चीज हमें ज्ञात करनी है। समय तो हमें दे रखा है और हमें कुल कार्य चाहिए और क्षमता चाहिए। तो मैंने बताया था कल कि जब भी आपको समय दे रखा हो और आपको टोटल कार्य ज्ञात करना हो, कुल कार्य ज्ञात करना हो, तो आपको क्या करना है, जितना भी समय दे रखा है उनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो देखो 20, 12, 30 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 20, 12, 30 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60। तो अपना टोटल कार्य कितना हो जाएगा, अब 60 हो जाएगा। तो ABCD को मिलकर कितना कार्य करना है, 60 काम करना है। A 60 काम करता है 20 दिन में, B 60 काम करता है 12 दिन में, C 60 काम करता है 30 दिन में, और D करता है 15 दिन में। कुल कार्य आ गया, समय दे दिया, हमें चाहिए क्षमता इनकी। तो क्षमता का सूत्र मैंने क्या बताया था, कुल कार्य बटा समय। तो 60 में 20 का भाग देंगे तो A की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3। A की क्षमता 3 का मतलब क्या है कि A एक दिन में 3 काम करता है, ये A की क्षमता है। B की कितनी हो जाएगी, 12 5 60, C की 30 दूनी 60, D की 15 चौका 60। तो D तो एक दिन में 4 काम करता है, C एक दिन में 2 काम करता है, B एक दिन में 5 काम करता है, A एक दिन में 3 काम करता है। हमें ये बताना है कि A, B, C और D चारों साथ मिल जाए और यही काम करने को इनको बोल दें तो कितने दिन में कर देंगे। तो एक दिन में A 3 कर देगा, 5 ये कर देगा, 2 ये कर देगा, 4 ये कर देगा। तो बताओ चारों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 2 8, 5 13 और 3 कितना कर देंगे, 16 काम कर देंगे एक दिन में। एक दिन में चारों मिलकर कितना काम करेंगे, 16। तो चारों की टोटल क्षमता कितनी है, 16। क्यों है ये, क्योंकि A की क्षमता 3 है, मतलब A एक दिन में 3 काम करता है, B एक दिन में 5 काम, C एक दिन में 2 काम, D एक दिन में 4 काम। तो ये इनकी अलग अलग क्षमताएं, हमें इनकी एक साथ चाहिए। तो सबको क्या करो, जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 16। तो ABCD की टोटल क्षमता कितनी है, 16। काम कितना करना है इनको, 60। तो बताओ, जब आपको समय निकालना हो तो मैंने कल बताया था क्या होता है, कुल कार्य बटा, ये एक ही सूत्र होता है इसमें, कुल कार्य बटा क्षमता। ये एक ही सूत्र होता है इसमें, इस सूत्र से अपन सब करते हैं। क्षमता ज्ञात करनी हो तो क्षमता यहाँ पे आ जाती है, समय यहाँ पे आ जाता है। कुल कार्य ज्ञात करना हो तो क्षमता और समय का क्या हो जाता है, गुणनफल, ठीक है। तो बराबर कुल कार्य 60 है, क्षमता कितनी है सबकी, 16, ठीक है।
अब भाग दोगे तो कितना आएगा, 16 तिया 48, कितना आ जाएगा 16 तिया 48, और 16 चौका कितना होता है 64, तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। देखो योग सही है क्या, 5 3 8 2 10 और 4 14 होगी भाई क्षमता, कितनी होगी क्षमता 14, गलत कर लिया था ना अपन ने जोड़, तो टोटल क्षमता इनकी कितनी है 14, तो 14 का हमें भाग देना है, ये लो ठीक है। तो भाग दोगे 14 का तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा क्या, 14 चौका 56, तो 4 बार भाग जाएगा, 4 बच गया, 4 बच गया तो 4 बटे में 14, 4 बटे में क्या आ जाएगा 14, तो आप हल करोगे इसको तो 2 और नीचे आ जाएगा 7, तो टोटल कितना आ जाएगा 4 सही 2/7 दिन में क्या कर देंगे, इस काम को कर देंगे। कौन है, ABCD चारों मिलकर। ए तो एक दिन एक अकेला काम करेगा तो 20 दिन में करेगा, बी अकेला 12 दिन में, सी अकेला 30 दिन में, डी अकेला 15 दिन में। इनकी क्षमताएं हो गई 3 5 2 और 4, तो टोटल क्षमता इनकी हो गई 14। तो ABCD मिलकर एक दिन में 14 काम करते हैं, तो बताओ 60 काम कुल कितने दिन में करेंगे, तो 60/14 हल करोगे तो कितना आएगा 4 सही 2/7 दिन में क्या कर देंगे, ये पूरा काम कर देंगे। तो टर्म्स कितने भी हो, कुल कार्य ज्ञात करना है तो इनका एलसीएम ले लो। फिर क्षमता ज्ञात करनी हो तो क्षमता बराबर होता है, यहाँ पे क्षमता लिख दो कुल कार्य बटा समय, यही एक सूत्र होता है समय कार्य का। इसी सूत्र से तीनों चीज आप ज्ञात कर सकते हो। कार्य क्या होता है, क्षमता और समय का गुणनफल। समय क्या होता है, कुल कार्य बटा क्षमता। क्षमता क्या होती है, कुल कार्य बटा समय। आ गई बात समझ में, तो क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अपन नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नीचे वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो क्या है अपना, ए व बी किसी काम को 9 व 12 दिन में कर सकते हैं। ए व बी किसी काम को कितने दिन में, 9 दिन व 12 दिन में। ए तो 9 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, दोनों साथ में ही काम पर लगे, और 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो देखो साथ काम कितने दिन किया इन्होंने, 4 दिन। 4 दिन के बाद ए तो वहां से चला गया, वो काम नहीं करेगा। कौन करेगा, केवल बी काम करेगा। हमें बताना है कुल कार्य कितने दिनों में हुआ। तो देखो ए बी, ए कितने दिन में 9 दिन में, बी कितने दिन में 12 दिन में। हमें चाहिए कुल कार्य, तो कुल कार्य 9 और 12 का क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम लो, 9 और 12 का कितना आएगा 36, तो 36 एलसीएम हो गया, ठीक है। तो कुल कार्य कितना है 36। ए 36 काम करता है 9 दिन में, बी 36 काम करता है 12 दिन में। क्षमताएं क्या हो जाएगी, ए की 36/9, तो बी ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 36/12 कितने आ जाएगी 3। तो ए तो एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। यही कर रहे हैं ना ये, ए तो एक दिन में कितना 4, बी एक दिन में कितना 3। एक बात बताओ, एक दिन में ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेंगे, मिलकर कितना काम करेंगे, 4 तो ए कर देगा और 3 बी कर देगा, तो कितना करेंगे वो 7 काम करेंगे। तो बताओ ए और बी दोनों मिलकर काम करें ना, दोनों ने साथ काम शुरू किया, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 7 काम कर देंगे। 7 कितने दिन काम करते हैं वो 4 दिन, क्योंकि 4 दिन तक एक काम करता है फिर छोड़ के जाता है। तो 4 दिन ये काम करते हैं एक साथ, एक दिन में 7 काम करते हैं। तो बताओ 4 दिन में कितना काम कर देंगे, ये 28 काम कर देंगे ना। 4 दिन तक, देखो 4 दिन बाद छोड़ के गया है ये ए, तो 4 दिन तक तो काम किया है ना इसने। एक दिन में 4 काम, 2 दिन में 8 काम, 3 दिन में 12 काम, 4 दिन में 16 काम तो ए ने कर दिया। और बी ने कितने किया, एक दिन में 3, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9 और 4 दिन में 12। 16 और 12 कितना काम हो गया दोनों का 28। तो 4 दिन में 28 काम तो दोनों ने कर दिया। अब ए चला गया, तो कुल कार्य कितना है अपना 36। 36 में से 28 काम तो हो गया, दोनों ने मिलकर कर दिया। कितना बचा, केवल 8 काम बचा। केवल काम कितना बचा है 8। तो 4 दिन तो लग गए हमें करने में।
8 काम अपने पास शेष बचा है, ये किसको करना है? अब केवल बी को करना है। किसको करना है? बी को। तो बी एक दिन में कितना करता है? 3। तो 8 काम कितने दिन में करेगा? 8/3। तो 8/3 कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 सही 2/3 आ जाएगा। तो बी शेष कार्य कितना दिन में करेगा? 2 सही 2/3। शेष कार्य कितना? 8। क्यों? क्योंकि 4 दिन दोनों ने 7 काम किया है, तो 28 काम वो कर लेंगे, क्योंकि दोनों को क्षमता हम ज्ञात करेंगे तो एक दिन में काम करेंगे वो 7, तो 4 दिन में करेंगे 28। 36 में से 28 काम हो गया, तो हमारे पास काम कितना बचा? 8। ये 8 काम अब केवल कौन करेगा? बी। तो बी की एक दिन की क्षमता 3 है, हमें चाहिए 8 काम, तो 8 बटे क्या आ जाएगा? 3। तो कितने दिन में होगा? 2 सही 2/3 दिन में बी करेगा शेष कार्य। तो 4 दिन तो ये लग गए, यही काम हो रहा है, और 2 सही 2/3 दिन और लग गए। तो टोटल कितने दिन हो गए हमारे पास? 4 प्लस में 2 सही 2/3, 6 सही 2/3 दिन लग गए अपने को टोटल टाइम। 6 सही 2/3 दिन क्या लग गया अपने पास टोटल का। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला? कुल कार्य कितने दिन में हुआ, तब तो अपन उत्तर देंगे 6 सही 2/3। क्यों देंगे? क्योंकि 4 दिन दोनों ने 7 काम किया, फिर बी अकेला करता है तो उसको भी टाइम लगा 2 सही 2/3 दिन का, तो टोटल हो गया। अगर यहाँ पे ये बोल देता है कि शेष कार्य बी ने कितने दिन में किया, तो बी ने शेष कार्य कितने दिन में किया? 2 सही 2/3 दिन। आगे क्या बात समझ? यहाँ ये दे देता कि शेष कार्य बी ने कितने दिन में किया, तब अपना ये उत्तर होता। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये ऑप्शन में जरूर होगा, तब अपन गलती कर देते हैं, क्योंकि लास्ट में उत्तर ये आते हैं अपने, तो अपन सीधा यही कर देते हैं कि ये उत्तर है। यहाँ पे देखना जरूरी है कि कुल कार्य का दिन पूछा है या ये पूछा है शेष कार्य कितने दिन में। शेष का पूछे तब तो ये उत्तर होगा, और कुल कार्य का पूछे तो अपना टोटल दोनों का योग करने पर 6 सही 2/3 आता है, वो उत्तर होगा। समझ में आ गया क्या? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो थोड़ी सी बस ध्यान रखा करो कि पूछ क्या रहा है वो। समझ में तो आ रहा है ना? देखो इजी तरीके से कर रहे हैं अपन, ये बस टाइम एंड वर्क सिंपल सा टॉपिक है अपना। देखो ऐसा क्वेश्चन अपन और लेते हैं कि क्वेश्चन है अपना ए व बी किसी काम को, ए व बी किसी काम को 16 व 12 दिन में कर सकते हैं, 16 व 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 5 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो ए ने शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया? देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन तो वैसा ही है अपना। देखो क्वेश्चन तो वही है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है वो। देखो क्या कहना चाह रहा है कि ए व बी किसी काम को 16 और 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। 5 दिन बाद बी काम छोड़ के चला गया, 5 दिन साथ काम किया और 5 दिन बाद बी छोड़ के चला गया, केवल कौन करेगा? ए करेगा। तो हमें बताना है कि ए ने शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया। तो देखो ए बी समय आ जाएगा यहाँ पर कितना? 16 और 12।
अब ए 16 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, टोटल काम ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे 16 और 12 का 16-12 का एलसीएम ले लो। कितना आएगा 16 और 12 का एलसीएम? 16 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 48। तो कुल कार्य कितना हो गया अपना 48। कुल कार्य ज्ञात करना हमें, तो मैंने बता दिया कि जो भी समय दे रखे हैं उनका क्या ले लो एलसीएम ले लो। 3 समय दे रखे हैं तीनों का लो, 4 दे रखे हैं तो चारों का लो, 2 दे रखे हैं तो दोनों का लो। तो ए 16 काम करता है, 48 काम करता है 16 दिन में, बी 48 काम कर सकता है 12 दिन में। ठीक है, अब हमें चाहिए क्षमता। तो क्षमता कैसे आएगी? कुल कार्य बटा में समय, तो 48/16 करेंगे तो ए की क्षमता 3 और 48/12 करेंगे तो बी की क्षमता 4। तो बी तो करता है एक दिन में 4 काम, ए करता है एक दिन में 3 काम। दोनों साथ कितने दिन करते हैं 5 दिन, क्योंकि 5 दिन बाद तो बी चला जाएगा। तो देखो ए प्लस बी की हम बात करें दोनों की, तो बताओ क्षमता टोटल कितनी हो जाएगी इनकी दोनों की 4 और 3 7। मतलब ए और बी अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना करेंगे 7 काम करेंगे। कितने दिन करते हैं 7 काम है 5 ही दिन, तो 5 दिन करते हैं तो एक दिन में 7, तो 5 दिन में 7 × 5 कितना काम कर देंगे 35 काम। तो 35 काम तो 5 दिन में कर दिया। किसने किया है ये काम? है ए और बी दोनों ने। तो 48 में से 35 काम तो हो गया ना। तो 48 में से 35 क्या करो घटा दो, जो काम हो गया वो कितना बचेगा 13 काम। 13 काम शेष रहा है, क्योंकि 5 दिन तो दोनों ने काम किया है साथ में, तो एक दिन में दोनों 7 काम करते हैं तो 5 दिन में 35 काम करेंगे। तो 48 में से 35 हो गया, 13 शेष बचा। अब बी तो चला गया, केवल कौन काम करता है? ए काम करता है। हमें यही बताना है कि जो शेष कार्य बचा है, कितना बचा है शेष कार्य 13 बचा है। ये 13 काम ए कितने दिन में करेगा? देखो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो शेष कितना बचा है केवल 13। तो 13 काम करना है ए को, एक दिन में कितना करता है 13। तो बताओ ए शेष कार्य करेगा कितने दिन में करेगा? कुल कार्य 13, क्षमता कितनी है 3, समय बराबर क्या होता है कुल कार्य बटा क्षमता। तो एक दिन में 3 काम करता है तो 13 काम करवाना है हमसे। तो कितना आ जाएगा 3 चौका 12, तो 3 4 सही 1/3 दिन में क्या कर देगा ए शेष कार्य कर देगा। देखो क्वेश्चन तो वही था, उसमें ये था कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा 5 दिन तो ये, और 4 से 1/3 दिन ये, 7 से 1/3 दिन में। लेकिन हमें बताना है शेष कार्य कितने दिन में करेगा ए। तो शेष कार्य तो 13 ही बचा है, 13 काम ए है वो 4 से 1/3 दिन में करता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। फर्क समझ में आ गया क्या दोनों क्वेश्चन में? कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है समय और कार्य। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी किसी काम को 20, 15 व 30 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी किसी काम को 20 दिन, 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। तीनों ने क्या किया है? साथ मिलकर काम शुरू किया है। 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है।
चला जाता है तो 1 नंबर ज्ञात करना है कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, कितने दिन में पूरा हुआ, कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है। और सेकंड बताना है हमें ए व सी ने शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया, कितने दिन में पूरा किया, कितने दिन में पूरा किया। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए बी सी 20, 15 और 30 दिन में काम कर सकते हैं। एक ही काम है, ए 20 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है और सी 30 दिन में कर सकता है। तीनों साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही 3 दिन होते हैं बी छोड़ के चला गया, तो तीनों ने साथ कितने दिन काम किया, 3 दिन। 3 दिन बाद बी चला जाएगा, साथ कौन बचेंगे, केवल ए व सी बचेंगे। तो हमें बताना है, 1 नंबर तो ये बताना है कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, और दूसरा बताना है कि जो शेष कार्य बचा वो ए और सी ने कितने दिन में पूरा किया। तो देखो अपना तो तरीका वो एक ही है, ए बी और सी, थोड़ा पास लिख लो, ए बी और सी। ए कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में, और सी कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। ये तो आ गया इनका समय। ठीक है। अब हमें चाहिए इन तीनों का कुल कार्य। तो कुल कार्य कैसे ज्ञात करेंगे, जो भी समय दे रखे हैं इनका क्या लेना है, एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा ना। 20, 15 और 30 का एलसीएम 60, तो कुल कार्य अपने पास कितना आ गया, 60 काम करना है अपने को। 60 काम ए करता है, 20 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में 60 काम कर सकता है, सी 30 दिन में 60 काम कर सकता है। अब क्या करना है, देखो अगर तीनों साथ काम करें, क्योंकि ऊपर दे रखा है तीनों ने साथ काम शुरू किया, बी और सी मिला दिया। पहले इनकी क्षमता ज्ञात करो अकेले की। तो ए 20 दिन में करता है 60 काम, तो क्षमता कितनी होगी, 60/20 तो 3। बी की क्षमता 60/15 4, सी की क्षमता 60/30 2। ठीक है, क्षमता आ गई। अब इनकी सबकी एक साथ क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता 3, एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 2 काम। हमें अगर तीनों को साथ मिला दिया जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, कितना करेंगे, 4 3 7 और 2 9। तो तीनों की एक साथ क्षमता कितनी है, 9। तीनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में 9 काम करेंगे। तीनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम, 9 काम। तीनों एक साथ कितने दिन करते हैं काम में, 3 दिन। तो देखो एक काम करते हैं 9 दिन, एक दिन में काम करते हैं 9, तो हमें चाहिए 3 दिन में कितना काम करेंगे, 9 तिया 27। तो बताओ 3 दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर देंगे, 27 काम, क्योंकि 3 दिन काम साथ करते हैं फिर भी चला जाता है। ठीक है, तो 60 में से 27 काम हो गया। कितना काम हो गया, 27 काम। क्यों हुआ, क्योंकि तीनों ने साथ मिलकर किया, कितने दिन, 3 दिन। तो कुल कितना बचेगा, 33 काम शेष रह जाएगा, काम शेष 33 काम क्या बच गया, शेष रह गया। अब ये 33 काम कौन करेगा, ए करेगा और सी करेगा, क्योंकि बी तो चला गया। अब हमें बताना है कि ए और सी को कितने दिन लगेंगे ये 33 काम करने में। तो देखो जब ए प्लस में सी दोनों साथ काम करेंगे मिलकर, तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5। दोनों साथ में मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। तो देखो एक दिन में 5 काम करते हैं, या ये कह सकते हो 5 काम कितने दिन में करते हैं, एक दिन में। ठीक है, एक ही बात है। तो हमें इनसे काम कितना करवाना है, कुल काम 33 है, क्षमता कितनी है इनकी, 5। 33 काम करना है और एक दिन में कितना करते हैं, दोनों मिलकर 5। तो 33 काम कितने दिन में करेंगे, 5 6 30, 3 बच गए, 5 सही 6 सही 3/5 दिन में क्या कर देंगे, ये पूरा काम ही कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे, 6 सही 3/5 दिन में। आगे बात समझ में क्या, जब भी अगर काम कितना शेष बचा अपना, 33 काम शेष बचा। कितना काम शेष बचा है, 33 काम। कौन करेगा, ए व सी, क्योंकि बी छोड़ के चला गया। तो ए व सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5।
तो 5 क्षमता है, कुल कार्य 33, तो कितने दिन में पूरा करेंगे? 6 से 3/5। तो सेकंड क्वेश्चन का तो उत्तर ये हो गया ना। शेष कार्य कितना? 33। शेष कार्य 33 काम कौन किसको करना? ए व सी को। ए व सी को कितने दिन में किया? 6 से 3/5। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 6 से 3/5। हमें चाहिए कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो कुल कार्य का मतलब है 60 काम, तो 3 दिन तो ये रहे 27 काम होने में, और 6 से 3/5 दिन ये रहे 33 काम होने में। तो कुल कितना हो गया? 3 प्लस में 6 सही 3/5, इतना ही तो होगा। तो 6 और 3 कितना हो जाएंगे? 9। तो 9 सही कितना आ जाएगा? 3/5 दिन में होगा टोटल काम। कितने दिन में होगा? 9 सही 3/5 दिन में। तो कुल कार्य कितने दिन में होगा? 9 सही 3/5 दिन में। शेष कार्य ए व सी कितने दिन में करेंगे? 6 सही 3/5 दिन में। बोलो समझ में आ गया क्या? ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, दोनों को इसी प्रकार से करना है। ठीक है, जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिले तो आपको ध्यान से देखना है कि पूछ क्या रहा है, तो जो पूछा है वही उत्तर दे देना है, सीधा नहीं दे देना है। कुल कार्य पूछे तो ये उत्तर दे दे, शेष कार्य पूछे तो ये उत्तर दे दे। थोड़ा सा ध्यान में रखना, कंफ्यूजन हो जाता है वहां पे। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो धीरे धीरे जितने भी टाइप होंगे वो पूरे के पूरा आ जाएंगे। देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं इनको अपन, ये इनको हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार अपने को लिखना नहीं पड़ेगा। देखो ए बी सी किसी काम को 30, 20 व 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 20 दिन में कर सकते हैं। ए व बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, साथ मिलकर काम शुरू किया, और 8 दिन बाद सी बी कार्य में शामिल हो गया, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? कितने दिन में पूरा होगा? देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या दिया है हमें कि ए बी सी किसी काम को 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। ए व बी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। यहाँ पे सी शामिल नहीं है, केवल कौन काम करता है शुरू? ए व बी। यहाँ पे सी नहीं है, मतलब आज आप काम करने जाते हो तो 2 ही काम करने जाते हो, तीसरा आपके पास नहीं है। तो जैसे ही आप 8 दिन काम हो जाएगा, शुरू किए आपने 8 दिन तक काम कर लिया, तो 8 दिन बाद 9वें दिन जब आप काम पे जाओगे तो सी रास्ते में मिल जाता है और वो भी आपके साथ हो जाता है। तो कुल कार्य कितने दिन में हुआ? तो देखो ए बी सी 30 दिन में करता है, 20 दिन में करता है और 10 दिन में कर सकता है। कुल कार्य चाहिए तो हमें क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। ठीक है, तो कुल काम कितना हो गया अपना? 60। क्षमता चाहिए अब हमें, तो 30 का भाग देंगे 60 में, ए की क्षमता 2, 60 में 20 का भाग दो, बी की क्षमता 3, 60 में 10 का भाग दो, सी की क्षमता 6। ठीक है, अब शुरुआत में काम केवल कौन करता है? ए और बी। कौन करता है? ए और बी। तो एक दिन में ए तो 2 कर लेता है काम और सी 3 काम कर लेता है। तो एक दिन में टोटल कितना करेंगे ए और बी मिलकर? ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? टोटल 5। मतलब ए और बी अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि उसने बताया कि ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ये 5 काम करेंगे। ऐसे ही ये 5 काम एक दिन में करते हैं और कितने दिन तक काम करते हैं? 8 दिन तक। तो 8 दिन में कुल कितना काम हो जाएगा? एक दिन में 5 काम, तो 8 दिन में कितना हो जाएगा? 5 × 8 कितना काम कर देंगे? 40 काम ये कर देंगे। 40 काम कितने दिन में कर देंगे? 8 दिन में। कौन करेगा? ए और बी। क्यों करेंगे ए और बी? क्योंकि शुरुआत में
काम किसने शुरू किया है? ए व बी ने, 8 दिन तक। फिर सी आता है, तो बताओ 8 दिन में 40 काम कर दिया, किस में से? 60 में से 40 काम तो कर दिया, काम केवल कितना बचा? 20। अब 20 काम बचा है केवल, और फिर क्या आ जाता है? सी काम करने आ जाता है। तो अब सी काम करने आ गया तो सीधी सी बात है, अब कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी हो गया। एक दिन में ये दोनों 5 काम तो कर ही रहे थे, और सी और आ गया, और ये 6 करता है, तो 5 तो इन दोनों का और 6 इनका, तो एक दिन में कितना काम होगा? 11 काम। तो ए बी सी की क्षमता कितनी हो गई? 11। तीनों को जोड़ दो क्षमताओं को, तो ए बी सी मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे। करना कितना है टोटल काम इन तीनों को? 20 काम, क्योंकि 20 ही बचा है अब तो, 40 तो कर दिया। तो 11 क्षमता है इनकी, मतलब एक दिन में 11 काम करते हैं, और 20 काम करवाना इन तीनों से, तो कितना जाएगा? 11 एकम 11, 9 शेष बचा, 9 बटे में 11। तो कितने दिन का समय लेंगे? 9 बटा 11 दिन का समय लेंगे। कौन? ए बी सी शेष काम करने में। तो 8 दिन तो ये, और 9 बटे 11 दिन है ये, तो टोटल कितने दिन हो गए? 8 तो पहले लग गए, 9 बटे 11 दिन ये हो गए, तो टोटल काम कितना हो गया? 9 बटे 11 दिन का कुल समय लग गया इस 60 काम को करने में। किसको करने में? 60 काम को करने। ध्यान से पढ़ो, ए व बी ने 7 किया है, तो दोनों 3 2 5 क्षमता होगी इनकी 5। 8 दिन काम करते हैं, तो टोटल कितना काम कर लेंगे? 40। 60 में से 40 काम इन्होंने कर दिया, तो शेष कितना बचा? केवल 20। 8 दिन बाद कौन आ जाता है? सी। तो सी आ जाएगा, तो इनकी क्षमता 5 थी, 6 और बढ़ जाएगी, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 11 काम। कितना टोटल? 20 बचा है शेष, तो 20 काम को ए बी सी करेंगे कितने दिन में? 9 बटे 11 दिन में। तो 9 बटे 11 दिन ये, और 8 दिन वो पीछे वाले, तो टोटल कितने आ गए? 9 बटे 11 दिन। ठीक है, और यहाँ पे ये कह देता आपको कि सी भी कार्य में शामिल हो गया, तो बताओ शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? शेष कार्य का आ जाता ना यहाँ से, ये कुल की जगह क्या आ जाता? शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो शेष आ जाता। तो शेष कार्य कितना है? 20। कितने दिन में पूरा होता है? 9 बटे 11 दिन में। तब अपना उत्तर क्या होता? ये शेष कार्य का जाए तो शेष बचा हुआ कार्य कितना है? 20। 20 कितने दिन में होता है? 9 बटे 11 दिन। तब अपना उत्तर ये होता। आगे बात समझ में? हमें कुल चाहिए था, कुल चाहिए था ना, तो कुल कितने दिन में हुआ? 9 बटे 11 दिन में। आगे बात समझ में आ गया? क्वेश्चन आगे वाला देखो। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, समय और कार्य में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। देखो क्वेश्चन है अपना, ए व बी किसी काम को, ए व बी किसी काम को, किसी काम को 24 व 36 दिन में कर सकते हैं। 24 व 36 दिन में कर सकते हैं, कर सकते हैं। 24 व 36 दिन में काम कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया, ए ने काम शुरू किया तथा 6 दिन बाद बी भी कार्य में शामिल हो गया, बी भी क्या हो गया? शामिल हो गया। तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? कितने दिन में पूरा हुआ? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले क्या कहना चाह रहा है कि ए व बी किसी काम को 24 व 36 दिन में कर सकते हैं। 24 व 36 दिन में कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया तथा 6 दिन बाद बी भी कार्य में शामिल हो गया, तो कुल कार्य कितने दिन में हुआ? तो देखो ए और बी, ए कर सकता है 24 दिन में और बी कर सकता है 36 दिन में। कुल कार्य चाहिए तो हमें 36 और 24 का क्या लेना है? एलसीएम। तो 24 36 का एलसीएम कितना होता है भाई? 72।
तो कुल काम कितना है 72। ए 72 काम करता है 24 दिन में, बी 72 काम करता है 36 दिन में। तो क्षमताएं ज्ञात करो इनकी। 72/24 तो ए की क्षमता 3 और 72/36 कितनी आ जाएगी बी की क्षमता 3। तो ए तो एक दिन में काम करता है 3 और 24 दिन में काम कर लेगा 72। बी एक दिन में 2 काम करता है और 36 दिन में 72 काम कर लेगा। ए ने काम शुरू किया, काम शुरू किसने किया है? केवल ए ने। 6 दिन बाद भी आता है। ये मान लो आप काम करने जाते हो, कोई काम शुरू करते हो, तो आप काम करने चले गए, 6 दिन तक आपने काम किया, फिर मैं भी आपके साथ आ जाता हूँ कि मैं भी आपको काम मैं करवा दूंगा। तो 6 दिन किसने काम किया? केवल शुरू किसने किया? आपने। कितने दिन तक किया? 6 दिन। तो 6 दिन आप काम करोगे ना, टोटल 60 काम है, ये 72 काम है। 72 काम आप 6 दिन तक तो कर देते हो। तो देखो एक दिन में आप कितना काम करते हो? 3 काम। एक दिन में आप 3 काम करते हो, आपने कितना दिन काम किया? 6 दिन। तो 6 दिन में कितने काम कर दोगे? 6 3 18, 18 काम तो आपने कर दिया। 18 काम तो कर दिया कितने दिन में? 6 दिन में। क्यों? 6 दिन तक आप क्या हो? अकेले। फिर 6 दिन बाद कौन आ जाता है? बी। मतलब मैं आपके साथ आ गया कि मैं भी आपको काम करवा देता हूं। तो अब ए और बी दोनों मिल गए साथ में। तो एक दिन में ए तो 3 कर रहा है और बी 2 कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 3 2 5, 5 काम करेंगे ना। अब 72 में से 18 काम तो हो गया, किसने कर दिया? ए ने कर दिया। तो निकालो इनको, 12 में से 8 जाएंगे 4, 6 में से 1 जाएगा 5, कितना काम बचा है? केवल 54 काम है शेष काम कितना बचा है? केवल 54। अब ये 54 काम कौन करेगा? ए व बी मिलकर। 18 काम तो अकेले ए ने किया है 6 दिन तक। अब दोनों मिल गए, तो एक दिन में 5 काम करते हैं। ये एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम। हमें टोटल काम कितना करवाना है? 54। तो कुल कार्य बटा में क्या आ जाएगा? क्षमता कितनी? 5। कितना आ जाएगा? 10 5 50 हासिल 4/5, ऐसा ही होगा ना। तो शेष कार्य ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 सही 4/5 दिन में। मतलब 72 काम था, 72 में से 18 काम ए ने अकेले 6 दिन किया तो कर दिया, शेष बचा 54 काम। 54 काम को कौन करेगा? ए व बी दोनों, क्योंकि बी भी कार्य में शामिल हो जाता है। तो दोनों की क्षमता हो जाएगी 5। एक दिन में 5 काम करते हैं, काम कर रहे हैं इनको 54। तो 54 काम कितने दिन में करेंगे? 10 सही 4/5 दिन में। तो शेष कार्य तो होगा 10 सही 4/5 दिन में पूरा। हमें चाहिए कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो 3 दिन तो ए ने लिए अकेले और 10 सही 4/5 दिन दोनों ने ले लिए। तो टोटल कितना हो गया? 13 सही 4/5 दिन लगेगा समय कुल कार्य को पूरा होने में। कुल कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? 13 सही 4/5 दिन का समय लगेगा। आगे क्या बात समझ में? टोटल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 13 सही 4/5 दिन में। शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 10 सही 4/5 दिन में। आ गया समझ में? नोट कर लो इनको। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शाम को अपन मिलेंगे रीजनिंग की क्लास के साथ। धन्यवाद।